जहां जन्म होता है जिस शरीर का, वो एक संस्कार रहता है। तो पंडिताई का संस्कार बस सब कुछ होने पर, संन्यास अवधूत सब होने पर भी वो इतना थोड़ा सा रहता है कि ऐसा। गुरुदेव भगवान की कृपा से उसका नाश हुआ। दंडोती परिक्रमा लग रही थी, अन्योर में आदेश हुआ कि माधुकरी मांग के लाओ। तो माधुकरी मांगने गए। अब गुरुदेव ने कहा था कि ब्रजवासियों से कभी ये मत पूछना तुम किस जाति के हो, बस ब्रजवासी हैं, इतना ही परिचय काफी है। तो एक घर में मांगा तो एक रोटी में प्याज की चटनी करके ऐसा दिया, और फिर देखा कि घुड़का सुअर निकला घर से अन्योर में। अरे हम कहा बिल्कुल है, ये तो धुल गई, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, मतलब सुअर है, मतलब स्पष्ट है कि, और प्याज खुशबू अपने आप दे रहा था। तो थोड़ा ऐसे करके गए, दूसरे घर में नहीं मांगा। और गुरुदेव भगवान एक लता के नीचे बैठे, दंडोती परिक्रमा में शिथिलता आ ही जाती है। हम कहा महाराज जी, ये सुअर निकलने से पता चला कि चातुर्वर्ण के अंतर्गत है नीचे, और ये जो रोटी इसमें प्याज, तुम्हारा जी एकदम सहज भाव में। तो क्या हुआ? वो तो क्या हुआ, वो हमारा जो अंदर था ना, उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। बोले इस रोटी को हैंड पाइप में धोया, बोले आधी हमें लो आधी आप लो। और भी रोटियां फिर मांग के लाए, और जब आधी पाई, उसी दिन से जो कुछ था ना, वो पूरा का पूरा साफ हो गया हृदय से। तो ब्रजवासियों के प्रति नहीं। हमने देखा है, एक दिन नंदगांव में नंदलाला के दर्शन किए, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, उतरे। गुरुजी बहुत लीला विहारी, बहुत ही छुपे हुए महापुरुष है। मतलब अब हमारे गुरुजी है तो हमारे लिए तो उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं, पर वैसे भी बहुत से संतों का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। बच्चापन से बाबा जी हैं तो गंगा किनारा यमुना किनारा सब भ्रमण करते रहे ना, तो बड़े बड़े सिद्धों का संग हुआ है। लेकिन गुरुदेव जी जो रस सिद्ध, जिस रस के, वो अद्वितीय अद्वितीय। तो ऐसे कारीगर है कि उनके हाथ में पड़ा हुआ कोई बिगड़ तो सकता ले। पता नहीं कौन सा संकल्प उनका काम कर रहा था। उन्होंने कहा देखो ये घर है ना, भिक्षा मांगो। गए, राधे श्याम, कोई नहीं बोला। फिर राधे श्याम, एक बहू निकली लहंगा चुनरी ओढ़े, और जे ही देखा बस शुरू हो गई। मतलब शास्त्र तो कम पड़े होंगे, इतनी गालियां उसने दी। मतलब अब हम बार बार गुरुजी कह रहे खड़े रहो जो कुछ तुम्हारे अंदर वो धुल जाए पूरा, बोले खड़े रहो। तो फिर वो शुरू हुई, न जाने क्या क्या, मतलब एकदम। फिर हम खड़े रहे तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि फिर बोलो। उनका राधे श्याम, तब सांस निकली, बोली एरी ऐसे नहीं मानेगो, दे दे रोटी दे दे। वो घी की चिपड़ी रोटी लाई, ले ऐसे झोली में डाली। हम कहा गुरुजी रोटी मांगना तो बहुत आफत है। बोले ये ब्रजवासियों का कृपा प्रसाद है, सच्चा देहाभिमान नाश इन्हीं से होता है। बोले ब्रज, यहाँ के जो संत जन माधुकरी मांगते उसका कारण है ये ब्रजवासी जन उतार के रख देते। जितना फुलरा होता ना, हम तपस्वी त्याग और उनको कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो भगवत पार्षद है, वो भगवत पार्षद है। उनको कोई अपराध थोड़ी कि साधु को कह रहे सारे हरामी मोटे सुअर मांगने आया, तेरे को शर्म, ये सब होता है, ये सब चलता है। तो गुरुदेव भगवान जब रोटी पा रहे थे, तो उस रोटी से जब आधी आधी दी, तो उन्होंने कहा कि जानते हो ये रोटी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराएगी। ये जो अपमान से मिली हुई जो ब्रजवासियों के टुकड़े हैं, ये सीधे भगवत प्राप्ति कराएंगे। तो दोनों बातें ब्रजवासियों के प्रति उनका कटु व्यवहार और उनके पवित्रता पर विचार ना करके, ये मेरे आराध्य देव है ऐसा। और फिर अब हमारे मन में आया कि अब बरसाना ठीक है, नंदगांव बहुत कड़ुआ है। अंदर आया, गुरुजी से तो नहीं कहा, पर अंदर बात आई कि लाडली जी के गांव में कभी कोई नहीं गाली देता। वहां तो और बाबा रुक और ले ले, सब्जी ले ले और रोटी। हमका यहाँ बड़े अक्खड़ हैं ब्रजवासी नंदगांव के। तो सुनो, जब अगली बार नंदगांव गए तो जानते हो ऐसा प्यार दिया एक ब्रजवासी ने नंदगांव के कि हम कैसे बताएं। जैसे पहले से इंतजाम हो, पीढ़ा बिछा के बैठा के पूरा भोज। तो अंदर से रोए कि प्रभु हम आपके जनों को जान नहीं पाए। हम तो सोच रहे थे आगे बहुत कड़वे लोग हैं, बहुत प्यारे। ये जितने भी ब्रज 84 कोष के अंतर्गत है, ये वास्तविक सच्चिदानंद प्रभु के निज पार्षद है। माया का पर्दा लगा जिससे हम जान न पाए। और यहाँ के पानी में गाली का प्रभाव होता है, यहाँ के पानी में है। अगर वाणी में माँ बहन की गाली ना आई तो असली ब्रजवासी है नहीं, पक्का समझ ले। अगर असली ब्रजवासी की पहचान देखनी है
और उसको छेड़ दो तो चाहे तुम जितने बड़े परमहंस हो, 2-4 गाली तो दे ही देगा वो। समझ लेना पक्का ब्रजवासी का खून है। उसे छेड़ दो थोड़ा, हट, तो जैसे सारे बहन और माँ की, और फिर ऐसे वो धुल के रख दे, पक्का ब्रजवासी। आप गांव के ब्रजवासी छोरों को देखो, वो आपस में बात करते हैं, तब देख लो भाई भाई से बात कर रहे हैं तो भी 10-5 बार तो निकल ही जाएगा। इस पानी का प्रभाव है कि वाणी में कठोरता का वर्णन, और हृदय इतना द्रवित है पूछो मत। सच्ची बात मानना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम के पास जहां 10-20 बच्चे बच्चियां खेलती हुई मेरी लाडली लाल जरूर वहां खेल रहे होंगे। ब्रजवासी बच्चों से मतलब प्रेम, उनको प्रणाम करना, उनको दुलार करना, सीधे लाडली लाल को रिझाना है। ये ब्रजवासी जन बड़े बड़े सिद्धों ने इनकी रोटी पा करके प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार किया। आज भी हमारे सदगुरुदेव भगवान ब्रजवासियों का ही अन्न पाते हैं। तेहरा गांव में आप स्वयं जाते हैं और वहां जाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, साल भर के लिए तो अन्न आ जाता है, और उसी अन्न से आज भी गुरुदेव, कुछ समय पहले तक ऐसा था, हम लोग भी मांग के लाए हैं चून, आदेश होता तो जाते थे, पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा चून मांग के लाए, उसी से गुरुदेव आज भी अपने उदर में ब्रजवासियों का। पंडित रामकृष्ण बाबा बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं ब्रजवासियों की जूठन से। कभी इनके प्रति ऐसा भाव न करे कि जूता पहने या बीड़ी पी रहे हैं या नहाए हैं कि नहीं नहाए, ये भगवत स्वरूप है। किस जाति के ये भी नहीं देखना। जो हमें महापुरुषों से सुनने को मिला, श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास बड़े तेई जना ब्रजते अनत न जाही, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांग ही खाई। कह रहे कि वृंदावन के स्वपच तक की आदेश कर रहे हरिराम व्यास जी। ऐसे कोई साधारण महापुरुष नहीं, आचार्य कोटि के महापुरुष है। वो कह रहे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। आचार्य कोटि के महापुरुष और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों ने किया है, भगवत प्रसाद मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ब्रजवासियों का प्रत्येक टुकड़ा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ। सन्यासी थे, अवधूत महापुरुष, ब्रह्मबोध महापुरुष, सब ने ब्रजवासियों की टूक की महिमा की। अगर इनका टूक मिले तो बस आदर से स्वीकार करे, कभी ये भावना उनके प्रति ऐसी न करे।